भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पे दफ्तर पूरे जम्मू कश्मीर में बना रही है। इसी में से एक दफ्तर के ऊपर सवाल खड़े किए हैं एमएलए डोडा महराज मलिक ने। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का कठुआ दफ्तर जो है अवैध जमीन के ऊपर बना है, अवैध दफ्तर है। लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पर जब आप कोई बात करते हो बड़ी जिम्मेदारी से आपको करनी पड़ती है, वरना माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि कठुआ के अंदर जमीन जो है सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ है। मैंने इन्हें ये कहा कि आपका दफ्तर सरकारी जमीन पे है कि मालकी जमीन पर है। ये सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। अब अगर उनका पर सुन असेंबली का रिकॉर्ड ही वो कहता एक है अलग आपने कहा कि सुन लीजिए इलीगल ना, है। सुन लीजिए। इन्होंने खुद बोला कि वहां की जमीन सरकारी जमीन पे कुछ लोगों ने कब्जा किया है। मैंने इनको ये पूछा कि आप जिन जगहों पे कार्यालय बना रहे हैं क्या वो सरकारी जमीन में है या कि मालकी जमीन में है। सुन लीजिए मेरी बात। ये जरूरी नहीं है कठुआ का कार्यालय, इनके कार्यालय मंडल कार्यालय, तहसील कार्यालय, हर जगह। मैं जानना चाहता हूँ, इसमें गुना नहीं है कि इनके जितने भी कार्यालय है क्या ये सरकारी जमीन पे है कि मालकी जमीन पे है। किससे जानना चाहते हैं? भाजपा से, और भाजपा से, सरकार में तो सरकार वो से। है नहीं, फिलहाल सरकार में जम्मू तो नेशनल कश्मीर, सुन कॉन्फ्रेंस है। लीजिए, सुन लीजिए। फिलहाल सरकार से मैं ये जम्मू कश्मीर के पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कार्यालयों का इतना अंबार देश के अंदर खड़ा किया है, उतने तो मंदिर या मस्जिद नहीं है जितने इन्होंने कार्यालय बनाए। मैं साफ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये कार्यालय इनके सरकारी जमीन पे है या माल की जमीन पे है? मुझे नहीं पता है किस पे, लेकिन जानना चाहता हूँ। मेरा तो हक बनता है, मैं देश का एक हिस्सा हूँ। सुन लीजिए, अब पूरी बात है। मैं देश का नागरिक हूँ। मैं जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश की खबर रखना चाहता हूँ। पता होना चाहिए कि भाजपा के कार्यालय हो या एनसी के कार्यालय हो या कांग्रेस के कार्यालय हो, ये सरकारी जमीनों पे है या माल की जमीनों पे है। अगर सरकारी जमीनों को लैंड माफिया खरीद रहे हैं, सुन लीजिए, मेरा तो से इसमें जानना बुरा क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है। शायद आपकी जानकारी में होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेर कश्मीर भवन जो जम्मू में है, जिस जमीन के ऊपर है, उस जमीन को लेकर कैग की रिपोर्ट ने कहा था कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया। और इसको लेकर यह भी कहा गया है कि जब रोशनी स्कीम में इसको रेगुलराइज करने की बारी आई तो जो कीमत थी, उस कीमत, जो जमीन की कीमत वहां पर है, उससे काफी कम पैसों में ये दफ्तर इन्हें दिया गया। इसी तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दफ्तर श्रीनगर में है, हमने वो भी सरकारी सुन लीजिए सुने ना हाशमी साहब, मैं उस। आपको एक चीज बताऊंगा। ये जो सरकार है ना, इस सरकार, ये जमीन फिलहाल है ही नहीं किसी की। ठीक। आप ये बोलोगे कि ये सरकारी जमीन है, ये माल की जमीन है, कौन है मालिक? इस जमीन का मालिक है ही नहीं कोई। ठीक है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ शेर और बकरी हुआ करता था, तब किसके बाप की जागीर थी? ये तो किस्से कहानियों में हमने पढ़ा है। इसको तो यहाँ पर बनाया गया, वक्त के साथ साथ लोग आए, उनकी जमीन बनी, फिर कब्जा हुआ। ये तो सिर्फ इस दौर के अंदर। इन्होंने तो इनके दौर में जो आदमी जहां अपना खान तामझाम देखता था, जहां सब्जी उगाता था, इन्होंने उस बंजर जमीन में जहां जरखेज हमने बनाई थी वो भी इन्होंने छीन ली। बस क्या है, कागज में नाम नहीं है। और हमें उस जमीन पे लूटने वाला अधिकार रखता है बाहर की स्टेट का। लेकिन सुन आप लीजिए, सुन लीजिए। आप चाहते मैं क्या हैं? चाहता कुछ नहीं हूँ। सरकारी जमीन है या माल की जमीन है, इसका अधिकार सरकार देती है। ठीक। और अगर एनसी की बात आप कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, ये स्टेट लैंड को मालकी बना लेंगे, बीजेपी की मालकी बनाएंगे, ऐसा नहीं। महाराजा ने इस स्टेट को खरीदा है, इस जमीन को खरीदा है। अब आप क्या बोलोगे इसमें? अंग्रेजों के बाप की जमीन थी ये, जो उन अंग्रेजों से लेकिन खरीद। मेरा अच्छा मुझे आप सुन लीजिए सुनो ना। सुनो अब मुझे बताओ, क्या अंग्रेजों की मालकी थी ये? अरे भाई, महाराजा ने उनसे खरीदी। अब उसके बाद दूसरे आगे, उन्होंने उसका हकूक हमें दे दिया, माल का ना चलता रहा ये लेकिन मुझे सिलसिला। मेरा अच्छा ये बताएं। मगर मेरे सबको जीने का अधिकार है, बिल और जिस चप्पे की जमीन पर एक आदमी रह रहा है उसे ये अधिकार न छीना जाए। जो भाजपा ने तर्ज लाया था, जो रोशनी एक्ट था, अच्छा था। लोगों को जमीन थी जो जिसके कब्जे में थी, उसको अधिकार था। ये लोग आए, रोशनी एक्ट खत्म, चलो जी स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, दे दिया आपने लेकिन उद्योगपतियों लेकिन को। लेकिन मैं आपसे महराज साहब जानना चाहता हूँ, रोशनी का जहां तक ताल्लुक है, रोशनी की एक पीआईएल हुई थी हाई कोर्ट में। पीआईएल किन वकील साहब ने की थी उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, तफसील मेरे पास है। उसके बाद उसका पीआईएल का फैसला हुआ और पीआईएल के फैसले में कोर्ट ने कहा कि जनाब जिन जिन के पास ये जमीन है उनसे आप वापस ले लीजिए। फॉरेस्ट की जमीन का जहां तक ताल्लुक है, एक और पीआईएल क्या लगी। किया इन्होंने? अब सुने नहीं, ना, मुझे एक बात आप पहले मुझे मुझे सवाल नहीं सुन नहीं, लेना, मैंने सुन सवाल लिया। सुन लेना। दूसरी एक पीआईएल लगी, जिस पीआईएल में सवाल ये पूछा गया कि जनाब मामला गौशाला का था, गौशाला का मामला बढ़ते बढ़ते फॉरेस्ट तक पहुंचा। फिर पूछ लिया कोर्ट ने, कहा जनाब फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर कब्जे कितने हैं, वो भी एक पीआईएल थी। उस पीआईएल के नतीजे में कहानी निकल आई कि जनाब फॉरेस्ट की जमीनों पर ये कब्जे हैं। कारीगर। और दोनों पीआईएल जिन्होंने की हैं उनका ताल्लुक बीजेपी के साथ नहीं है।
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पीआईएल करने वाले से आपको शिकायत नहीं? मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर पीएल करने वाला कोई और था तो इन्होंने रोशनी एक्ट की जगह दूसरा कोई कदम इन्होंने उठाया। बुलडोजर सुन चलाया लीजिए, ना, बुलडो मैं नहीं, ये नहीं करना था, क्योंकि जो जरखेज जो बंजर तो जमीन थी। कोर्ट ने अब ऑर्डर सुन दिया। लीजिए, अब सुन लीजिए ना, जी कोई और दूसरा तरीका निकालना था। जी रोशनी एक्ट थी, कोई तीसरा एक्ट लाना था, कुछ और लाना था। अभी किसी ने, एक आदमी ने अंदर कहा कि वहां पर जो है यहाँ लखनपुर में कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि जम्मू के अंदर कारोबार ठप हो गया। आपने सुना बीजेपी के आदमी ने कहा। मैंने उसमें कहा महाराजा हिंदू था, उस वो हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट भी जा सकता था, बिना शर्तों को बोल देता हिंदुस्तान को भाई साम लो, खुद ही देख लो, जो मर्जी जम्मू कश्मीर में कर लो। वो शर्तें इसीलिए रखी थी क्योंकि महाराजा यहाँ का राजा था, उसको पता था जम्मू और कश्मीर के पास है क्या। उसने इसलिए वो शर्तें रखी थी ताकि ये लोगों की तहफुज हो जाए, यहाँ पर कारोबार यहाँ का करे, बाहर का है सिर्फ पैसा दे और खाना खाए। उसने ये नहीं बोला कि बाहर का है और यहाँ पर होटल। मेरा साहब, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जमीन नहीं का, नहीं, आप जमीन कहीं मैं और जा वही रहे कह रहा हूँ, हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये अधिकार इनके पास था। अब अगर रोशनी नहीं था तो वो तो करना था। इन्होंने तो जमीनें दूसरों को दे दी, क्या लेकिन बात। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहा तो जनाब आप बाद में खाली करवाइए। नहीं, इन्होंने कोर्ट की कौन सी बात मानी, कौन सी बात मानी। कोर्ट ने तो ऑर्डर इनको निकाला था कोठियां खाली करो, 4-4 साल नहीं खाली किया इन्होंने। कोर्ट की बात आप मत बोलो, जब यहाँ यहाँ मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूँ लोगों को अच्छा, अब अच्छा आप याद देना चाहते हैं कि चाहिए। बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उनकी नहीं डिटेल मैंने ये, रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं नहीं नहीं, यहां हाँ पर दे दे ये जम्मू कि कश्मीर, क्या हाँ। बीजेपी में। नहीं बीजेपी भी दे सकती, जरूरी नहीं सरकार। क्यों हाँ, घर किसी का जवाब कोई दे, क्यों हम्म, ये भी दे वो भी दे, जी, जिसको अच्छा लगे। मैंने ये पूछा कि अगर सरकारी जमीन पे कब्जा किसी ने किया है, माफिया ने किया है, मगर जो कार्यालय आप बना रहे हैं वो क्या सरकारी जमीन में है या माल की जमीन में है, तो ये पर वो तो पूछना कहते हैं जरूर। सबूत ले आए। अब मैंने कौन सा बोला कि है, मैंने बोला माल की जमीन पे है कि सरकारी जमीन पे। तो ये मैं पूछूंगा आपका घर कहाँ है, आप बोलेंगे डोडा में। मैं पूछूंगा भाई आपकी क्या मालकी जमीन है कि स्टेट सर लैंड है। स्टेट लैंड। भाई हक बनता है मुझे पूछने का। अब इनको क्यों मिर्ची क्यों लग रही है इनको, भाई मैं पूछ रहा हूँ क्या जो कार्यालय आप बना रहे हैं वो सरकारी जमीनों पे तो नहीं है, ये माल की जमीनों पे है? अगर माल की जमीनों पे है तो आपका काम क्या है, सिर्फ कार्यालय अच्छा, मान बनाना। लीजिए अब पता चलता है कि बीजेपी का कोई भी कार्यालय सरकारी जमीन के ऊपर है, रेवेन्यू मंत्रालय सरकार के पास है, ताकतें भी सरकार के पास हैं, आप अपनी सरकार से कहेंगे जिसको आपने समर्थन दिया हुआ है कि बिल्डोजर लेकर पहुंच जाए बीजेपी के कार्यालय हम के बाहर? बुलडोजर नहीं, हम उस देखिए, अगर मैं आप कह रहे हैं ना, अगर बीजेपी का कोई ऐसा कार्यालय या ऐसा घर होगा जो सरकारी जमीन पे होगा, हम उसको बुलडोजर लेकर नहीं जाएंगे। अगर मुझसे आप पूछ रहे तो मैं वहां का ऑक्शन करूंगा, उस बिल्डिंग को जो है बेचूंगा, नीलाम करूंगा, वो पैसा जमा करके सरकार के खजाने में तो डालूंगा। शेर सुन लीजिए, कश्मीर भवन से शुरू करें, क्योंकि ये तो रोशनी का मामला है। देखिए, उसके मैं अलावा आपको एक ही नमाय बात, सुबु नहीं कम्प्लेक्स है। मैंने आपको एक बात याद नहीं, हो। जो मामले सुन तय लीजिए, हुए सुन हैं। लीजिए, जब यहाँ नरवाल के अंदर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, आपको याद है उस दिन मेरी आंखों से आंसू आए थे और मैंने बहुत बड़ा हंगामा किया था, जिसकी वजह से मुझे 6 दिन अंदर भी किया था। बिल्कुल। आपको पता है मैंने वो लड़ाई क्यों लड़ी थी, मैंने वो माहौल इतना क्यों उठाया था वहां पे। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई जो शीशा मैंने देखा जिसपे आपने एलएनटी चलाई, उस शीशे की मोटाई इतनी थी, है ना, उसका साइज बहुत बड़ा था। मैं चाहता था कि उस शीशे को बेचा जा सकता था, उस पर एसिड बाकट डाल के उसे चूर चूर करना, वो मेरे दिल को। अच्छा मतलब वहां अब पे आप, सुन लीजिए, यानी अब आप सुन ये लीजिए, क्या, आप अब सुन लीजिए, यानी जिस आपके जिस कहने। बिल्डिंग को तोड़ा गया जी, उसके अंदर जनरेटर था जिसकी कीमत 1.5 लाख थी। नहीं लेकिन सुन अब, लीजिए ना आप ठीक पूरी है, बात। ठीक। अगर जनरेटर को बाहर निकाल के लेंटर को तोड़ा गया होता तो वो 1.5 लाख 3-3 लाख किसी को फायदा हुआ होता। आप मुझे बताओ ये इनकी पॉलिसी है क्या? ये पॉलिसी गलत बनाते हैं, लेकिन बुलडोजर मेहरा लेके साहब, उखाड़ दे, उसका ऑक्शन कर दे। लेकिन मेहरा साहब, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि रोशनी स्कैम में जो जो जितनी भी सरकारी इमलाक, खास तौर पर वो जिसमें सियासी जमातों के दफ्तर हैं, आप ये आइडिया सरकार को दे रहे हैं कि आप बुलडोजर वहां मत चलाइए, हाँ, आप उसका ऑक्शन ऑक्शन। कीजिए। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत सारे जगहों पर बड़े मैं कहता ताकतवर, हूँ बैठने दो यार, जो जिसके पास है अब बैठने दो। अब जो बची सिर्फ जमीन, बीजेपी के दफ्तरों को नहीं ऑक्शन नहीं करना है। नहीं, अब मैंने कहा ऑक्शन करो, मैंने नहीं कहा। मैंने ये पूछा कि आपके जो कार्यालय बन रहे हैं क्या वो सरकारी जमीन पे है कि माल की जमीन पे? इतना पूछने से क्या इनको मिर्ची लगी? पूछने का हक रखता हूँ, देश का नागरिक हूँ और जम्मू कश्मीर की पूछा आपने सरकार से या सियासत में बीजेपी से? सरकार में हूँ। मैंने सरकार से पूछा, तो सरकार ने क्या कहा? अभी जवाब देंगे या तो बीजेपी दे या तो सरकार दे। देखिए इन बहसों में हमको नहीं जाना है। मसला सिंपल ये था कि बीजेपी के लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं जो 4 महीने सरकार से पहले के वाकयात हैं। जब जब बीजेपी के लोग 4 महीने पहले के सवाल असेंबली में खड़े करेंगे तो महराज उन्हें रोकेगा। क्यों? उसकी एक वजह है। इन्होंने कहा, आपने कहा कि आप सवाल कुछ पूछा था जवाब कुछ दे रहे।
इन्होंने एक एमएलए ने कहा कि हमारा कारोबार ठप हो गया, हमारा सरिया नहीं बिक रहा है, हमारा सीमेंट नहीं बिक रहा है, हमारा रोजगार नहीं बिक रहा, आप लखनपुर में कुछ करो। भाई लखनपुर तभी तो बॉर्डर बनाया था महाराजा ने ताकि जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल रहे, तब तो तुमने तालियां बजाई। अब तुम बोल रहे हो कि अब इसे रोको, तुम्हारी बजरी नहीं बिक रही है, बजरी बेचने वाला भी बाहर का है। महाराजा ने जमीनों पे किसी को रहने का अधिकार ही नहीं रखा था, यहाँ की नौकरियों के लिए अधिकार नहीं रखा था। इन्होंने तो हमारे चनाब से रेत उठवाने का काम भी बाहर के लोगों से करवाया, और आज बोले नाका लगाओ लखनपुर में। अरे जो नाका था उसको तोड़ने में तो तुमने तालियां बजाई, अब तकलीफ क्यों हो रही है? अब तकलीफ क्यों हो रही है? इन्होंने यहाँ जम्मू के अंदर ईंटों के भट्टे, सुन लीजिए, भट्टे हुआ करते थे, वो भट्टे लोगों ने तोड़ दिए, पट्टे बोलते थे, पट्टे वो लोगों ने तोड़ दिए। जहां ईंटें बनती थी, आज पंजाब से ईंट आ रही है, सस्ते में मिल रही है, और लोगों को फायदा हो रहा है। यहाँ के लोगों का कारोबार ठप, यहाँ की मिट्टी का कोई फायदा नहीं। रेत को ढोने का काम पंजाब का कर रहा है, जाओ देख लो। अब मुझे बताओ, आज जम्मू के लोग खुश? तो आपकी सरकार, आप सरकार नहीं, अब तो सरकार आप है ना यार। सरकार ने, महाराजा का फैसला इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्होंने मोदी जी, आप अब कुछ तो करेंगे इन चीजों को ठीक देखिए करने मैं के कह लिए। रहा हूँ बीजेपी का एजेंडा साफ था, साफ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम नहीं, मेजॉरिटी। उनका साफ था, आप क्या करेंगे? ना, मैं तो ये भी, ये डोगरे कहाँ जाएंगे? इनका आप नहीं मानेंगे, ये परिवार का हिस्सा नहीं। आप सिर्फ कश्मीर को लेकर बात क्यों करेंगे? ये लोग अगर इस दलदल की ओर जा रहे हैं, ये लोग लुटवा रहे हैं खुद को, और अपने साथ, अपने साथ हमको भी लुटवा रहे हैं। हम कहां जाएं? जम्मू की बात अलग है, कश्मीर की बात अलग है, खिताई चनाब और पीर पंजाल इसकी जद में आ रहा है। ये लोग फैसला कर रहे हैं, वो लोग फैसला कर रहे हैं, ये गलत करें या वो गलत करें या वो सही करें, हम तो इसमें पिस रहे हैं। अच्छा मेरा सब, मुझे मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरा भाई सब, साहब, अब मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल। सवाल आप ऐसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब भी आप बेसिकली चिनाब से आते हैं ना? डोडा, किश्तवाड़, रामबन 3 जिले हैं, आपकी जानकारी में होगा। डूलस्ती का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना, उसको एनएचपीसी चला रही है। बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना, उसको भी एनएचपीसी चला रही है। कोई भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, उसे एनएचपीसी चलाती है। हमारे पास इन प्रोजेक्टों को चलाने की काबिलियत हमें सिर्फ नहीं है, पर्सन नंबर 1। नंबर 2, आप जिस इलाके से आते हैं, साल 5 अगस्त 2019 से पहले तमाम सरकारें जम्मू कश्मीर की थी, और आप लगभग खुद मुख्तार थे, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 370 था, 35A था। आपको पूरा याद होगा, क्योंकि आपने वो सारा दौर देखा है। 2019 तक मुझे लगता है डोडा को मुफ्त बिजली मिल रही थी, 24/7 बिजली मिल रही थी, प्रोजेक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों का सारा फायदा आपको हो रहा था, और ये सारा नुकसान आपको 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। यही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कम से कम दिल की तसल्ली तो थी, जैसे घर छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन इतना अभी आपको मैं इसकी मिसाल में आपको दूंगा। नहीं, बिजली, आप बिजली की मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि उसके बाद क्या, पहले 24 घंटे थी, 370 के टूटने के बाद क्या हुआ, ये जो माहौल हुआ। किसी एक आदमी की एक झोंपड़ी है, अगर वो मलकियत पे है ना, तो बाहर से कोई भी आएगा ना, वो अपने उसमें फखर समझेगा। अगर 4 छत भी बिल्डिंग होगी ना, सरकारी जमीन पे होगी ना, तो कांटों पे होगा। बात वही है कि अपना हक नहीं जता पाते, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सुनिए, 5 अगस्त 2019 तक किसने रोका था? क्या किसने रोका? मतलब 5 अगस्त 2019 तक आप तो वो बिजली तो ले मैं सकते थे ना, कम से मैं कम। उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, इन्होंने तो कहा था रोजगार आप लाएंगे, खुद ही कह नशा रहे हैं, ये लाया, तो लूटने के लिए आए थे, तो लूट आए रहे हैं। लूट लिया ना। अब बचाना है, अब तो चुनाव हुए, सरकार बनी, अब तो यानी काम आप करिए अब ना। यू आर गिविंग अ सर्टिफिकेट कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को किसी ने नहीं नहीं लूटा? लूटा। अरे किसी ने, मैंने कब बोला? मैंने बोला जो बचा कुचा था वही भी इन्होंने, अब भी उन्होंने लूटा जो यानी आप था। कह रहे हैं बचा कुचा नहीं था? नहीं, हाँ, बचा कुचा जो भी था, अब तो इन्होंने खाली कर दिया। देखो, जो जम्मू का लूटता था वो जम्मू में चलता था, शायद आपको ये गलतफहमी होगी। अगर घर का बच्चा खाए ना, चोरी से खाए, तो दुख नहीं आप, होता। हाँ, अपना ही खाए, हम्म, क्योंकि वो घर का ही है। ठीक। अगर बाहर वाला आके घर को खाली कर दे ना, तो दुख होता है। सुन लीजिए मेरी बात, अच्छा, डोडा की एक और बात मेरी आपसे, बात सुन, एक अब एक पूरी नहीं नहीं, एक ये आखिरी जवाब, से। ये गलत बात अच्छा, है। आपको बात पूरी सुन लिया करे। देखिए, पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का अगर यहाँ का लुटेरा होता, करप्ट होता, कुछ भी होता, तो अपना होता। पैसा नहीं सर्कुलेट होता था। हाँ। अब जो यहाँ से लूट के जा रहा, वो पैसा ही बाहर जा रहा, तो उसका दुख है सर्कुलेट नहीं आपको कि यहाँ नहीं नहीं नहीं, मिलता, बाहर सर्कुलेट नहीं जा हो रहा रहा। पैसा ही नहीं है, फिर गरीबी क्यों है? है। फिर नौजवान बेरोजगार क्यों? जब सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो मैंने बार बार बोला है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बंद हो गया है। आप देखिए, पैसा बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से ही बाहर जा रहा है। तो ये चीज सोचने वाली है, आपको इस बात को समझना होगा। मैंने एक बात बोली है, ये 5 भाई हैं या 2 भाई हैं, हमारा हिस्सा है, एक दूसरे को देना नहीं चाहते, लेकिन अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये लोग उसमें नहीं, ये खुश हैं कि अच्छा, बीजेपी लेके जा रही है, बाहर के अच्छा, लोग मुझे ये लेके जा रहे बताइए हैं। मेहरा साहब, आपने असेंबली में गणपत ब्रिज
गणपत का जो ब्रिज बना उसके ऊपर भी सवाल पूछा होगा। नहीं, आपने आपने पूछा होगा कि पुलडोडा की वो लंबी चौड़ी रोड बनाने की क्या जरूरत थी। आप ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी पूछने का हक है। अब मेरे जहन में नहीं है, मेरा भी हक है, क्योंकि गणपत का ब्रिज इलीगल है, वो पास नहीं मतलब हुआ। उसमें जिन्होंने वो पास पैसे नहीं। कमाए वो हकदार हैं अरे क्योंकि मैं वो तो अपने हैं। नहीं, अब 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, 6 साल में इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, ये एक ही है। अब एक ही पार्टी है। अब ये है कि आप आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का अलायंस है। देखिए, बीजे मैं ये नहीं कहूंगा, हम्म। वो बोलेंगे, इनको बोलेंगे, ये उनको बोलेंगे, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं लोगों के साथ हूं, मैं जम्मू कश्मीर के साथ हूं, और ये मेरा जम्मू कश्मीर अच्छा, है। अंदर अंदर तो से ये आपको लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं, वो नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं जाना, ये कुछ भी करें, लेकिन खिचड़ी यहाँ नहीं पकने दूंगा। जब लोगों की बात आएगी, मैं लोगों के लिए खड़ा होऊंगा। जो गलत करेगा, किसी ने बोला कि ये बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वालों को लगता है ये हमारे खिलाफ है। जब उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम पोल लगा रहे हैं, मैंने बोला कि इस दौर के अंदर आप पोल क्यों लगा रहे हो, आज तक क्यों नहीं लगे, खिताई चुनाव में पावर, मैंने सवाल पूछा। जब उसके मंत्री ने कहा कि ये जो है जल जीवन में कोई भी नहीं है, हमारे काम हो गए, तो किसने चढ़कर बोला कि मंत्री जवाब गलत क्यों दे रहा है। जब बीजेपी वाले सवाल गलत करेंगे, तो आपको क्या लगता है उनको उमर अब्दुल्ला पूछेगा, उनको भी मैं पूछूंगा। महराज जो मलिक। भी आम आदमी के साथ खिलवाड़ करेगा, आम आदमी के जज्बात के साथ खेलेगा, महराज उसे रोकेगा। तो आपने सुन लिया कि महराज मलिक का ये कहना है कि जो भी आम आदमी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करेगा उन सब से मैं सवाल पूछूंगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा था कि बीजेपी के दफ्तरों को लेकर आज सवाल पूछा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ने भी बड़े सादे और सरल तरीके से पूछा कि 2019 से पहले जो चोरी हुई उसका हिसाब भी लेंगे या नहीं।